10 साल की तुलसी स्टूडियो में नौकरी, मगर अचानक बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया जॉब से। अब दोनों बहनें मांग रही इंसाफ। सर मैं इनके पास 10 साल पहले मुंबई मिरर में एक मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था और मैं डायरेक्ट आके यहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया उसको। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट करके 18,000 रुपीज की सैलरी पे मुझे रख लिया था उस टाइम पे। और उस टाइम पे इनके यहाँ पे कोई सिस्टम आज तक ही नहीं था कि वो किसी को भी ज्वाइनिंग लेटर या एक्सपीरियंस लेटर या फिर सैलरी स्लिप देते होंगे, कभी नहीं दिया इन्होंने। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त थाने के माजीवाड़ा इलाके में हूं। आप मेरे पीछे जो तुलसी स्टूडियो देख रहे हैं, यहाँ पर काम करने वाली दो बहनें रुखसार सैयद और नेहा सैयद, ये पिछले 10 सालों से इस स्टूडियो में काम कर रही थी और अचानक जो है इन्हें निकाल दिया गया बिना किसी नोटिस दिए। और अब निकालने के बाद इनका जो उपहार पैसा था वो भी नहीं दिया जा रहा है और लगातार इनके द्वारा अब पुलिस से पत्र व्यवहार किया जा रहा है कि इस मामले पर उनकी मदद की जाए। अब ये दोनों बहनें किस तरीके से इस पूरे 10 साल को लेकर बात करेंगी कि कितना जो है 10 सालों में इनका उपहार जमा हुआ और इस तमाम चीजों को लेकर अब जो है उन्हें कैसे इस मामले पर वो आगे लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि तुलसी स्टूडियो में किस तरीके से वो ज्वाइन हुए उस बारे में बताएंगे कि बिना किसी सैलरी स्लिप के और बिना किसी ज्वाइनिंग लेटर के वो ज्वाइन तो हुए, मगर अब 10 साल बाद जब ये निकले हैं तो इनके पास जो है और दूसरी जगह काम करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ से किसी भी तरीके का इन्हें वर्क एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला है। सबसे पहले बताइए कि आप जो है ज्वाइन हुए थे यहाँ पर, कैसे ज्वाइन हुए और कितना पैसा आपका बकाया है? सर मैं इनके पास 10 साल पहले मुंबई मिरर में एक मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा था और मैं डायरेक्ट आके यहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया उसको। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट करके 18,000 रुपीज की सैलरी पे मुझे रख लिया था उस टाइम पे। और उस टाइम पे इनके यहाँ पे कोई सिस्टम आज तक ही नहीं था कि वो किसी को भी ज्वाइनिंग लेटर या एक्सपीरियंस लेटर या फिर सैलरी स्लिप देते होंगे, कभी नहीं दिया इन्होंने। और जिन्होंने मांगा भी है तो वो हमें तो ऐसे बोलते थे, क्योंकि मुझे 10 इयर्स हो गए तो ऑफकोर्स इनके साथ मेरा व्यवहार अच्छा रहा है हमेशा से। और इन्होंने मुझे अच्छी खासी सैलरी दी है और हम लोग एक लड़कियां है तो यहाँ पे लड़की स्टाफ है तो हमें ज्यादा इजी पड़ता था। तो जो अनीता टिब्रेवाल है उन्होंने मुझे हमेशा से ये आश्वासन दिया कि आपका कभी भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग लाइफ टाइम यहाँ पे हो, यहाँ से निकलने के बाद भी मैं आप लोग का अच्छा करूंगी। तो हमने फिर कभी प्रेशर किया ही नहीं कि हमें ये सब चाहिए। फिर अचानक से ऐसा मोड़ आ जाता है मेरी लाइफ में, ये तो जनवरी के टाइम पे, कि इनका नया स्टूडियो खुलता है, यहाँ पे डाउन हो जाता है धंधा। 10 साल बाद ये मुझे कैसे निकाले ये सोचने में पड़ जाते हैं। तो ये मुझे हरेसमेंट करना चालू कर देते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। पर्सनल अटैक में वो इतना ज्यादा अटैक करते हैं कि मुझे उस अटैक की वजह से स्ट्रेस हो गया था और मुझे एलोपेसिया एरिटा एक बीमारी है जो हाई लेवल का स्ट्रेस होता है तो होती है और उससे पूरे बाल निकल जाते हैं। मेरे पास वो सारी ट्रीटमेंट की पूरी आपको लिस्ट में दिखा सकती हूँ। मैं जनवरी में, ठीक है, इन्होंने मुझे अरेस्ट किया, मैं निकल भी गई सर। मैंने इनको कॉल किया, इनके और से कोई रिप्लाई नहीं आया। और जब मुझे मालूम पड़ा कि 10 साल जब हम काम करते हैं तो एक रूल है 1947 एक्ट जो बोला जाता है, नियम 72 का एक्ट है, 1972 एक्ट है, जिसके थ्रू अगर हम कहीं पे 5 साल के ऊपर काम करते हैं तो सामने वाले को जो लास्ट सैलरी है उसका अकॉर्डिंग 10 साल की ग्रेजुटी पे करनी होगी। तो इनको मैंने भेजा 13 तारीख को, मुझे उनके सेलार करके एक लॉयर है वहां से मुझे ईमेल आता है कि आपका ये, मैं तुलसी स्टूडियो के लॉयर की उधर से बात कर रहा हूँ, तो एक काम कीजिए, आप कितना चाहते हैं आप मुझे भेजिए। मैंने उनको भेजा, 1 हफ्ते तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, मैं वेट करती रह गई। तो उन्होंने अचानक से मुझे मेल करके ना, उनका मेरे पास मेल है, उन्होंने लिखा कि आप एक काम कीजिए, ये नो ड्यूज वाला जो फॉर्म है उसको आप फिल कीजिए और साइन करके भेज दो। तो मुझे लगा मुझे पैसे तो मिले नहीं तो मैं इनको फॉर्म कैसे साइन करके दूंगी। उसके बाद मैं लॉयर के पास गई। लॉयर के पास जाके जब मैंने उनको दिखाया, उन्होंने बोला कि ये आपसे डायरेक्टली साइन चाहते हैं, ये देना ही नहीं चाहते हैं, एक काम करते हैं हम लीगल नोटिस डालेंगे। मैंने लीगल नोटिस डाला, इनको 15 दिन का टाइम दिया और मैंने 30 दिन वेट किया है। 30 दिन तक इनका कोई रिप्लाई नहीं आया, ना उनके लॉयर का आया। उसके बाद मेरे लॉयर ने उनको कॉल किया कि आप एक बार बता दो कि आप क्या चाहते हैं, क्या हम एक्शन लें। तो बोले हाँ, हमसे आप बात मत कीजिए, आप डायरेक्टली हमारे लॉयर से बात करो। और यहाँ से हमें ब्लॉक कर दिया गया, कोई हमारे से बात करने आ ही नहीं रहा था। उसके बाद 10 साल काम करने के बाद भी कोई आपको एक तरीके से मुरव्वत या बात किया जाए? एक बार भी नहीं आए सर। मेरे को एक्सपेक्टेशन था, मैंने इतनी इनके साथ में अच्छाई रखी, इनके ऊपर भरोसा करके 10 साल मेरे दे दिया। आज मेरी 30 साल उम्र है सर।
अगर 30 साल में मैं वापस जीरो से चालू करूंगी तो मैं कब कमाऊंगी, कब तक कमाऊंगी? और हम दोनों बहनें कमाती तब हमारा घर चलता है। 1 लाख रुपए सैलरी इन्होंने दी। अगर ये मुझे सैलरी स्लिप जो नहीं देते थे, अचानक से वो बोलते हैं ग्रेजुटी देना है उनको, इसलिए वो बोलते हैं कि अभी तुम्हारी सैलरी ना हमने 17,000 से कभी बढ़ाई नहीं। अब वो 17,000 की सैलरी भेज के मुझे बोलते हैं इतनी ही ग्रेजुटी निकलेगी, तो उसमें 2 नुकसान हो गए सर। मेरा ना करियर चौपट हो गया, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी मुझे वो 17,000 की सैलरी पे ना हायर करेगी तो मुझे 18 देगी या 20 देगी। और एक्सपीरियंस? 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे सर इस फील्ड में। वो तो आप बोल रहे मगर नहीं बोल सकती ना सर, वो मुझसे प्रूफ मांगते हैं। ये ना मुझे सैलरी स्लिप मुझे प्रॉपर जो मेरी है वो देने के लिए रेडी नहीं। मैंने जो 9 दिन काम किया वो देने के लिए रेडी नहीं। जो मेरी लास्ट सैलरी सर, मेरे पास 1 लाख रुपए मेरी हुई थी, तो लाख रुपए में से उन्होंने मुझे 75 डाली। और तुरंत ही मैंने कॉल करके जो उनके ऑनर के हस्बैंड है उनको मैंने बोला, मंडे वाला दिन था क्योंकि मंडे क्लोज होता था तुलसी पहले, कि आपने मेरे को 20,000 क्यों नहीं डाली उसमें मेरी सैलरी? तो इनकी मनमानी भी ऐसी थी ना सर, ये कभी भी किसी का कुछ भी पैसा भी काटते थे और वो बोलते थे ये डिपॉजिट है, हमारा जब मन करेगा तो हम देंगे। मतलब ये राजा वाला तंत्र चल रहा था। लेकिन हमारे को सैलरी अच्छी मिल रही थी, इसलिए हमने कभी स्टेप नहीं लिया। तो अभी कितना बाकी है आपका? अभी मेरा ना टोटल सर एक तो 20,000 डिपॉजिट है, 9 दिन मैंने यहाँ पे काम किया वो बाकी है, और मेरा ना ग्रेजुटी जो मेरी लास्ट ड्रॉन सैलरी के हिसाब से जो मेरे 10 साल का निकलता है वो मैंने पूरा मेंशन किया है, मतलब 5.25 लाख तक का बाकी है। उन्होंने उस पर कभी रिस्पॉन्स दिया ही नहीं। मैं अभी फिलहाल प्रशासन से क्या मदद आपको लग रहा है कि आप चाह रहे हैं? जी सर, मैं ना एक्चुअली जब से जनवरी से मैंने छोड़ा है सर, मैं जनवरी से सबसे पहले लीगल नोटिस डाला, उसके बाद मैंने वकील किया, वकील के बाद सर मैं ना लेबर कोर्ट गई, और इनको मालूम है लेबर कोर्ट में एक एम्प्लॉय 10 साल भी खिसेगा ना तो उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। तो इन्होंने मुझे 2-3 लोगों से यही बुलवाया फोन करके, जो वो दे रहे ना ले लीजिए, नहीं तो ये बड़े लोग हैं, ये कुछ भी कर सकते, करो लीगल नोटिस पे, जो करना है करो, ऐसे सब करते गए। उसके बाद मैं कमिश्नर ऑफिस गई, तो सर ने मेरी हेल्प जरूर की। मेरा कापुर बावड़ी पुलिस स्टेशन लगता है, पर मुझे राबोड़ी में लाया गया। उनके पहचान वाले लोग मेरे, वो जो मैं जिस गाड़ी में बैठी थी पुलिस वाले के साथ यहाँ आने के लिए, वो मेरे सामने मुफ्ती टिब्रेवाल, कविट टिब्रेवाल से बात कर रहा है। रीजन भी बता रही हूँ आपको, क्योंकि कुछ साल पहले वहां के जो कमिश्नर थे उनका आउटफिट यहाँ पे बना था पूरा, तो वो जान पहचान वाले सर। पर हमारी हेल्प वहां पे भी नहीं। राबोड़ी में ईद के, मैं जो बकरी ईद है उसको छोड़ के 2-3 दिन मैं यहीं पे रुकी हूँ। मुझे इसे बोला गया वो है नहीं अवेलेबल, हालांकि वो यहीं खड़े रहते थे, मैं रोज देखती थी, वो नहीं है। उसके बाद जब मैंने उनको बोला, जो यहाँ पे जिनको हैंड ओवर किया था, अच्छा आपको ये आपको लग रहा है कि आपका सैलरी स्लिप नहीं दिया, आपके साथ फ्रॉड किया है, वो हम ना एडवोकेट से एडवाइस देंगे। कोई पुलिस वाला एडवोकेट से कैसे एडवाइस ले सकता है सर? ये कोर्ट थोड़ी है। आपको मेरा FIR लेना होगा अगर मैं आपको सबूत दे रही हूँ तो। नहीं लिया। उसके बाद थक हार के ना सर हम लोग गए शिंदे सर के पास। अब शिंदे सर का दीघे जो सर का ऑफिस है, वहां पे ना मैं 7 महीने से ट्यूसडे और जो थर्सडे उस दिन ना जनता का दरबार लगता है, मैं एवरी टाइम जाती थी सर। मैं छुट्टी कर करके जाती थी, जहां मेरे को 25,000 की नौकरी मिली है, मैं सेंटा क्रूज में काम करती हूँ, वहां से छुट्टी ले लेके मुझे वार्निंग तक मिली। उन लोग ने मुझे हर रोज बिठाया, इनको कॉल किए नहीं। उसके बाद में इन्होंने मुझे पता नहीं, एक अमित जायसवाल करके यहाँ पे है, वो सर को बोला, वो आए मेरे लिए, लेकिन राकेश मोदी करके उनके समाज का जो अध्यक्ष है उनके पास भेज दिए। उन्होंने कॉल पे मुझे बोला मैं जो सही रहेगा उसका साथ दूंगा। तो मैंने बोला सर मेरे पास तो प्रूफ है, आप मुझे आप पे यकीन है, ठीक है चलो आपके, आप उनके भले समाज के अध्यक्ष है, मुझे आप पे यकीन है। डायरेक्टली वो मुझे बोलते हैं कि मैं देखता हूँ ना कि उनके साथ कौन बुरा करता है, हम खड़े हैं उनके साथ में। तो मैं फिर नहीं गई, फिर मैं दीघे सर के ऑफिस गए, तो उन्होंने बोला एक बार जाके देखो। उन्होंने मेरे पूरे डॉक्यूमेंट लिए, आज तक जवाब नहीं आया। उसके बाद दीघे सर के ऑफिस में जाके मैं थक गई। मैंने लास्ट मंथ डिसीजन लिया 7 महीने बाद कि अब मैं डायरेक्टली, जनता है, शिंदे सर क्योंकि मिले ही नहीं, शिंदे सर को नहीं मालूम है क्योंकि मैंने उनको वोट दिया है, मैं उनसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरी प्लीज हेल्प कीजिए। मैं चाहती हूँ मेरा अमाउंट मिले, मुझे किसी से कोई, ना मुझे जॉब पे वापस जाना है, ना मुझे इनसे कोई तकलीफ है। मैं अपना अमाउंट चाहती हूँ, मेरी सैलरी सिर्फ रियल वाली चाहती हूँ, मुझे यही चाहिए सर। और शिंदे सर मेरा साथ दीजिए, या कोई भी मेरे साथ में आ जाइए, नहीं तो मैं 2-3 दिन वेट करूंगी और मैं और मेरी सिस्टर प्रोटेस्ट करेंगे सर। आपका कितना बाकी? मेरा 3,38,000 है और जनवरी की सैलरी है, पूरा दोनों भी बाकी है, एक्सपीरियंस लेटर बाकी है, ना ही सैलरी स्लिप दिया है। और हाँ, मेरा PF कट होता था 3,600,
उसमें से उन्होंने 3000, मैंने जब मेरा पीएफ का जो बैंक होता है उसमें चेक किया छोड़ने के बाद, क्योंकि कभी उससे पहले हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली थी कि आप चेक कर सकते हो, या कुछ कभी भी पूछने गए कुछ रिप्लाई नहीं, बोलते थे कल बताएंगे परसों बताएंगे, या कभी बोलते थे आप पूछो ही मत, डायरेक्ट ये बोलते थे। हमारी सैलरी अच्छी थी इसीलिए हमने कभी उनसे इतना आर्ग्यूमेंट नहीं किया। जब मैंने पीएफ के अकाउंट में चेक किया तब मालूम पड़ा कि मेरा 3600 कभी ऐड ही नहीं हुआ है उसके अंदर। मेरा कट 3600 हुआ है, 1800 उसमें ऐड किया गया है। तो मेरा जो 3 से 4 साल का पीएफ है वो तक उन्होंने मतलब उसमें भी फ्रॉड किया गया है, गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड हुआ इसमें, तो क्योंकि वो मेरा हक का पैसा है वो भी मुझे चाहिए, पूरा चाहिए मुझे। 3600 3 to 4 years का है, और जो 3,38,000 मेरी सैलरी है वो, और मुझे जनवरी का जो मेरा ड्यू बाकी है वो पूरा मुझे चाहिए। जिस तरीके का ये मामला था, हालांकि 8 से 9 लाख रुपए के करीब ये पूरा अमाउंट जाता है, और ये लाखों रुपए का अमाउंट अगर इस कंपनी पर इनका आरोप है कि अगर निकल रहा है तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी इनकी सुनना चाहिए, क्योंकि 10 साल इन्होंने काम किया है और इस 10 साल अपना देने के बाद इन्हें ये सिला मिला कि अचानक इन्हें निकाल दिया गया, और किसी भी तरीके का कोई जो है स्टाफ या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा बात नहीं की गई, जिसके वजह से अब जो ये दोनों बहनें वो अपने पैसों के लिए लड़ाई लड़ रही है। अब ये देखना इनकी मदद के लिए कौन आता है, अपनी लड़ाई को कैसे जारी रखते हैं और किस तरीके से इन्हें इनका पैसा वापस मिलता है। कैमरामैन खलील के साथ अब्दुल शेख, मुंबई।